सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह की बोलते हैं। सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में। आज फिर हाजिर हैं एक और चर्चा करेंगे विषय पे। और विषय है यूहन्ना की अंजील, उसका अध्याय 2, वचन 23 से 25, कि जिसमें हमने देखा कि जो काफ़ी सारे इजरायली हैं वो प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं उसके चिन्ह चमत्कार देख के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास के साथ खुद को वचनबद्ध नहीं कर रहा। तो इस पे चर्चा करेंगे। छोटी सी दुआ के साथ प्रार्थना का शुरू करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता में शुक्र धन्यवाद करते समय के लिए मेरे परमेश्वर। आज आने वाला सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। आप कंट्रोल लें मेरे परमेश्वर। जो वचन पढ़े जाएं, बोले जाएं, सुने जाएं, समझे जाएं मेरे पिता, आपकी रहनुमाई में हो मेरे पिता। मदद सहायता करना कि आपका सत्य जाहिर हो, हम सब बरकत पाएं, आपके नाम को जलाल मिले, प्रभु शिनाश्री के पुत्र स्मृति नाम में, आमेन। तो वचन पढ़ते हैं जो बहुत ही चेतावनी जो देते हैं, बहुत ही संदेशजनक हैं कि यूहन्ना की अंजील उसका अध्याय 2 वचन 23 से 25। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया, आमेन। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पसा का जो त्यौहार है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए और वहाँ पे बहुत जो बड़ी भीड़ लगी है, हजारों के लोगों में तादाद इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे। जो अलग अलग जो जगह से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए यरूशलेम में। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने अचरज काम किए, तो अचरज कामों को देख के वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जो इजरायली हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह उनसे जब बात करते हैं, फरीसियों से, इजरायलियों से, कहते हैं कि अगर आप जो है मेरे वचनों, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उस पे आपको विश्वास नहीं आता कि मैं ही मसीहा हूँ, तो मैंने जो अचरज काम किए हैं कम से कम उसी को देखकर आप मेरा विश्वास कर ले, क्योंकि वो ही मेरी गवाही देते हैं कि मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूँ। एक तरफ तो परमेश्वर ने यह बोला यूहन्ना की इंजील में, अध्याय 5 में। और दूसरी तरफ ये यहाँ पे देख रहे हैं हम अध्याय 2 में कि जब इजरायलियों ने उसके अचरज काम देख के उस पर विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद को उनके विश्वास के साथ वचनबद्ध नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे लिए, खासकर कि जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो ऐसा क्या है कि एक तरफ प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, कि जो बहुत ही एक बरकत वाली हमारे लिए एक जो वादा है परमेश्वर का, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया, वो नाश ना हुए बल्कि अनंत काल के जीवन में गए। और यहाँ पे हो रहा है कि उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को ग्रहण नहीं किया, उनके विश्वास के साथ वचनबद्ध नहीं हुआ। जो किंग जेम वर्जन कहती है कि बट जो 2:24, यूहन्ना 2:24, बट जीसस डिड नॉट कमिट हिमसेल्फ अनटू देम बिकॉज ही न्यू ऑल मैन, कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को उनके साथ वचनबद्ध नहीं किया, उनके विश्वास के साथ वचनबद्ध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उनके मन में क्या है। तो अभी ये बहुत बड़ा सवाल है कि विश्वास कहाँ से आया, फिर वचनबद्ध क्यों नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई कि जब हम जो मत्ती 7:21 में पढ़ते हैं कि जो, या फिर लूका 13:24 में भी, जो बहुत बड़ी चेतावनी है सबसे, जो बहुत जो दुखदाई जो वर्सेस हैं, वचन हैं, कि प्रभु यीशु मसीह एंड वाले समय में जो बोलेंगे कि प्रभु प्रभु, वो कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम दूर हटो मेरे से कुकर्मियों। तो क्या ये विश्वास जो है, जो विश्वासी जो हैं, ये वैसे ही विश्वासी हैं जिनको प्रभु कहता कि दूर हटो कुकर्मियों,
क्या यह विश्वास वैसा है कि जिसके साथ प्रभु खुद को जोड़ता नहीं? तो इसको अगर ये ऐसा है तो क्या मेरा विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह खुद को मेरे साथ वचनबद्ध ना करे, मेरे विश्वास के साथ वचनबद्ध ना करे? तो इसी पे चर्चा करेंगे आज कि ऐसा क्या था इसमें कि प्रभु ने वचनबद्ध नहीं किया। और यहाँ पे बहुत हुए कि बहुतों ने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। और यही बहुतों की अगर हम बात करें, यहाँ पे विश्वास कर रहे हैं बहुत सारे। और आगे यूहन्ना की अंजील अध्याय 6 वचन 26 से 30 में पढ़ते हैं कि वहाँ पे भी बहुतों ने विश्वास किया उसके अचरज काम देख के। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से करीब करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को जब उन्होंने खाना खिलाया, तो वहाँ पे भी बहुत सारों ने उस पर विश्वास किया। और अगले दिन जब उसको ढूंढते हुए आए तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या जवाब देते हैं आगे से? यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 26 से 30। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हालेलुया। अभी जिन लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया है उन्हीं को प्रभु फिर बोल रहा है कि तुम जो पिता की ओर से भेजा गया उन पे उस पे विश्वास करो। जो लोग विश्वास करके उसको ढूंढते रहे हैं, ढूंढते ढूंढते वहां पे वो नदी के पार आए हैं, उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम पिता के भेजे पे विश्वास करो। और उसके बदले में जो उस पर विश्वास करते हैं वो फिर उससे पूछते हैं कि तू क्या चिन्ह दिखाता है कि हम तेरे पे फिर आज फिर विश्वास कर लें। तो चिन्हों की बात हो रही है। यूहन्ना 2:23-25 में भी चिन्ह देख के विश्वास किया, यहाँ पे भी चिन्ह देख के विश्वास किया। और जब प्रभु यीशु को बोला कि विश्वास करो, फिर बोले कि क्या चिन्ह दिखाता है तू आज? तो क्या मेरा विश्वास जो है वो क्या मेरे दिमाग से आ रहा है कि मैं देखूं और फिर उसको मैं एनालाइज करूं और फिर मैं कहूं हनी हाँ ये मेरे मानने में आता है, मैं विश्वास करता हूं? कि या मेरा विश्वास मन से आ रहा है, जिसका मतलब अर्थात कि जो मन फिरे मुझ पे वो जाहिर हो कि जो प्रभु यीशु मसीह जो है, जो मसीहा है, वो जो पिता का भेजा हुआ है, वो पिता का जो इकलौता है, क्या उसको जान के, उसको प्रभु जान के, उसको परमेश्वर जान के उस पर विश्वास कर रहा हूं? कि जा मैं अपनी किसी पेट की भूख या शरीर की भूख या लालसा या अपने जीविका के किसी जरूरत को लेके उसके पीछे विश्वास में चला हूं कि हाँ ये कुछ ऐसा कर सकता है कि जो मेरी जरूरतों को पूरा करे। ये मैंने जो मसीहा के बारे में या परमेश्वर के बारे में जो मैंने कुछ अपने मन में कोई कल्पना बनाई है, जो मेरा कोई विचार है या मेरा कोई अपना विश्वास है, तो ये उस विश्वास के सांचे में ठीक बैठ रहा है। तो हाँ ये इसके पीछे मैं चलता हूँ। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का कोई ऐसा सच जो मेरे मन के, जब मेरे विचार के, जो मेरे दिमाग के सांचे से बाहर हो जाए, तो मैं कहूँगा नहीं, अरे नहीं, ये नहीं, बस ये मेरा प्रभु नहीं हो सकता। और क्यों? क्योंकि वही भीड़ अगर जब हम आगे जाते हैं तो यूहन्ना की अंजील 6:60 में जब प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि जब तक तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे, तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में तुम एंटर नहीं कर पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि जो सॉरी हम ऐसी सख्त शिक्षा को कैसे मान लें?
हालेलुया। और वो सब के सब उसको छोड़ के चले गए कि ये क्या बोले जा रहा है, ऐसा कभी होता है क्या कभी? तो ये कहने का भाव कि वहां भीड़ विश्वास कर रही है, 2:23 से 25 में, 6:26-30 में भी भीड़ उस पर पीछे पे चल रही है, और 6 जो जुना अध्याय 6 उसके 60 वचन में भीड़ उसको छोड़ के जा रही है। उस क्यों? कि उनको जो प्रभु ने उन पे जो सच जाहिर किया है वो उनके सच से मेल नहीं खा रहा, भीड़ के सच से मेल नहीं खा रहा। तो महज ये बात क्लियर है कि उनका जो विश्वास है वो समर्पण वाला विश्वास नहीं था, मन फिराव का विश्वास नहीं था, वो मन से किया हुआ विश्वास नहीं था, वो दिमाग से किया हुआ विश्वास था। तो क्या आज मेरा विश्वास की जो बुनियाद है, क्या वो मेरे मन फिराव पे टिकी है? क्या मैंने मन से यहाँ विश्वास किया है, या मेरा विश्वास यहाँ से आ रहा है कि जो जमा कटाव चल रहा है, जो फायदा नुकसान चल रहा है, नफा नुकसान चल रहा है, यहाँ पे फायदा है यहाँ पे नुकसान है, तो ये लोग इधर हो लेते हैं, कोई नहीं, किसी को तो मान नहीं, तो इसी को मान लेते हैं। बड़ी बड़ी टेस्टमनी सुन रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, तो चलो इसी को मान लेते हैं, यही हो सकता है फिर। लेकिन बाइबल और भी बयान करती है चिन्ह चमत्कार के बारे में। जो दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:9 से जब 12 पढ़ते हैं, तो उसमें और भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार आएगा जो विरोधी मसीह करेगा। और परमेश्वर कहता कि उनको मैं भरमाए जाने दूंगा, उनको मैं और अंधकार में धकेलूंगा जो ऐसे पे विश्वास करेंगे। देखो, ये बहुत बड़ी संदेहजनक एक बात है। और फिर हम आजकल कहते हैं कि चुने हुए चुने हुए चुने हुए, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बड़े कम हैं। लेकिन उस पर भी एक बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगता है कि यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 66 से 70 जब पढ़ते हैं, तो उसमें भी प्रभु क्या कहता है चुने हुए के बारे में भी। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 66-70। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उनके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। जब प्रभु ने कठोर वचन सुनाया, जब कठोर सत्य सुनाया, तो सारे जो भीड़ें चली गई। तो प्रभु को जो अपने 12 चेलों कहता है कि क्या तुम भी जाना चाहते हो, तो चले जाओ। क्या तुम्हारे मन में भी कोई संदेह आ रहा है? क्या तुम्हारा सच भी मेरे सच से मेल नहीं खा रहा? तो तुम भी जा सकते हो। तो जो पतरस जो है, जिसने जब प्रभु को जो मिला, जो आई थिंक लूका 5:8 में जो पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने बोला कि वहाँ पे जाल डाल, और मछलियाँ इतनी आई कि जाल फटते जाती और बेड़ियाँ डूबती जाती थी। जब वो इतनी बड़ी बरकत मिली, तो पतरस आके उसके आगे घुटने टेके कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे से दूर जा, मैं पापी हूँ, मैं तेरा लायक नहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा कि चल मेरे पीछे चल। और उसी अध्याय में अगर पढ़ते हैं कि पतरस उसी समय सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। तो जो पतरस का जो विश्वास था वो यहाँ से नहीं था, वो तो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल दिया। उसका जो जो जैकपॉट, जो लॉटरी एक दिन में लगी थी पतरस की, वो लॉटरी छोड़ के प्रभु के पीछे चल दिया उसने यहाँ से। और उसको एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ, उसका मन फिरा, उसने अंगीकार किया और प्रभु के पीछे हो लिया। तो वो विश्वास की जो बुनियाद है वो प्रभु ने ग्रहण करी। हालेलुया। और इन लोगों के विश्वास को इसने ग्रहण क्यों नहीं किया? वो जानता था कि ये अपने किसी मन की पूर्ति जो इनके जो वो है उसके पीछे चले हुए हैं, या इनके जो विश्वास की जो एक कोई कल्पना है या विश्वास की जो धारणा है, मैं उसके ऊपर कुछ समय के लिए मैं सही ठहरा हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इनका जो चश्मा लगा है उतर जाएगा और ये मेरे से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये मन से नहीं, यहां से विश्वास कर रहे हैं। और इसी को पढ़ने के लिए हम ये एक और वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ने जो यूहन्ना 5 और उसकी 35 में जो क्या बयान किया यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में। कहता है कि तुम लोगों ने, जब तक तुम्हें अच्छा लगा, तुमने यूहन्ना बपतिस्मा वाले के ऊपर विश्वास किया, उसके अंदर उस पर आप लोगों ने आनंद भी किया, लेकिन जब तक वो आपके
अनुसार, आपके आपके धारणा के अनुसार थे था तब तक, जब तक उस पर जब उसने आपको सच, कड़वा सच बताने की शुरू कर दिया, तो आपने उससे छुटकारा पा लिया। हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगर होना अच्छा लगा। हालेलुया। ये जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जुना बपतिस्मा के वाले बात कर रहे हैं कि वो एक जलता हुआ ज्योति था, और तुम्हें उसके प्रकाश में थोड़ी देर के लिए मगन रहना अच्छा लगा। लेकिन जब उसने कड़वी सच जो जाहिर किया, जब उसने सच को जाहिर करना शुरू किया, झूठ को झूठ, पाप को पाप बोलना शुरू किया, तो आप लोगों ने उससे छुटकारा पा लिया, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। और वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मन फिराव पे टिका नहीं है। तुम्हारे मन नहीं फिरे, तुम अपने फायदे के लिए या अपने किसी संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए मेरे पे विश्वास कर रहे हो, और ये थोड़ी देर के लिए टिका है बस। और यही जो भीड़, बहुत सारी भीड़ जिसने उस पर विश्वास किया, बहुत सारी भीड़ जिसने होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए, जिन्होंने अपने कपड़े उसके आगे डाल दिए, जिन्होंने जो खजूर के जो पत्ते थे वो उसके आगे डाले और उसका स्वागत किया यरूशलेम में अंदर आने के लिए, वही भीड़ आगे उसके जाके उसका त्याग करती है। वही भीड़ बाद में जाके पुकार पुकार के चिल्लाती है कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। तो क्या मेरा विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं? क्या मैं ऐसे इजरायलियों के जैसा तो नहीं कि मैं प्रभु को क्रूस पे तो नहीं चढ़ा रहा अपने कामों के द्वारा, अपने ही जो मेरी सोचें हैं, जो मेरे बोल हैं, जो मेरे काम हैं, जो मेरी अभिलाषा हैं, उनके द्वारा। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए जो चैलेंज है मेरे लिए। लिया। और उधर हम देख रहे हैं कि पतरस ने प्रभु पे ऊपर मन से विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला यूहन्ना 6:44 से 46 में कि कोई भी मेरे तक तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उन्हें मेरे तक खींच के ना लाए। और वो जो मेरे पास आएंगे वो पिता के सिखाए होंगे। और वो पिता के सिखाए कौन होंगे? जो पिता की आवाज को सुनेंगे और पिता के द्वारा सिखाए हुए होंगे। तो पिता की आवाज को सुनना क्या है? वही हमने उस दिन में पढ़ा कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। और हमने ये भी देखा कि पतरस को जब उनको बोला है कि तुम भी चले जाओ, तो पतरस क्या बोलता है कि परमेश्वर हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, जीवन के वचन तो तेरे पास हैं। और उसके बाद फिर प्रभु उनको एक और हिदायत देता है कि क्या मैंने तुम सबको नहीं चुना? परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग, और उसमें से भी एक दगा कर गया। क्यों? वो यीशु मसीह के साथ रह के भी उसका परमेश्वर पैसा था, जो सिक्कों के लिए खातिर मसीहा जिसके पीछे चलता था, जिसके साथ देना रहता था, उसको बेच गया। जो मसीहा के साथ रह के भी उसको पैसों की चिंता रहती थी कि जब इत्र एक स्त्री ने उसके ऊपर फेंका तो कहता कि अरे ये क्या, इसने इसको बर्बाद कर दिया, इसको इतने में था तो इतने में हम ये सब कर देते। और वो भी उसमें वचन क्लियर बयान करता है कि प्रभु जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था, ये वचन में बयान है पितर आत्मा द्वारा, कि उसका मन खरा नहीं था, उसका मन पैसे के पीछे लगा था। ये नहीं कि उसको गरीबों की बड़ी चिंता थी, वो खजांची था, और वो जो पैसों का हेर फेर करता रहता था। वो ये वचन में बयान है। तो क्या कहीं मैं तो ऐसा नहीं कि मुझे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए परमेश्वर से चलते हुए, लेकिन मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर मेरा पैसा बना हुआ है आज भी। और जरूरत आने पर मैं प्रभु यीशु मसीह को बेचने में देर नहीं लगाऊंगा, अपने विश्वास को बेचने में देर नहीं लगाऊंगा मैं। क्या मेरा विश्वास ऐसा है? क्या मेरा विश्वास, अगर मन फिराव पे मेरी विश्वास की बुनियाद नहीं है, तो बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे साथ। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ वचनबद्ध नहीं होगा। भले ही मैं उसका चुना हुआ हूं, लेकिन अगर मेरे मन में वफा नहीं, तो
वो कहता कि वो शैतान है, मैं शैतान हूं, फिर भले विश्वासी होकर भी मैं शैतान हूं। तो हम इन जो अपने भरमानों से बाहर आ सकें। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जब हम यूहन्ना की इंजील अध्याय 4 वचन 39 से 42 में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करी, सामरी स्त्री ने जाके ढिंडोरा पीटा अपने वहाँ पे शहर में, वहाँ पे लोग सामरी स्त्री की गवाही को सुन के उसके प्रभु यीशु के मसीह के पास आए, और उन्होंने फिर उसे बोला कि आप हमारे साथ 2 दिन रहो। 2 दिन जब प्रभु यीशु मसीह रहा, उनके बीच में रह के प्रचार किया, तो वो लोग फिर सामरी स्त्री को बोल रहे हैं कि अब हम इसलिए प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते कि तूने गवाही दी, लेकिन हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमने उसके वचनों को सुना है। जो उसके वचनों को सुन के उस पर विश्वास करता है, उन्होंने कुछ चिन्ह चमत्कार प्रभु ने उनको नहीं दिखाए, वहां पे सामरी स्त्री को दिखाया चिन्ह चमत्कार, लेकिन बाकी लोगों को कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए, लेकिन उसके वचनों के कारण ही उन्होंने उस पर विश्वास किया। वचन आप जो रेफरेंस दे रहे हैं आप प्लीज़ पढ़ना, समय की वजह से हम उसको नहीं पढ़ रहे, प्लीज़ आप उसको पढ़ना। और ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 62 से 64 में कि मेरा जो 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 आत्मा है वो जीवनदायक है, और मेरे वचन ही आत्मा है जो जीवन देते हैं। तो उसको पढ़ देंगे हम, यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 62 से 64, गॉस्पेल ऑफ जॉन 6:60-64। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और हेलो, कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवनदायक है, उसमें जीवन है। और जब हम उसके वचन पे चल के विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो जीवन पे आधारित है। चिन्ह चमत्कार देख के अगर यहाँ से विश्वास करेंगे, अपने फायदे नुकसान की बातें सोचेंगे जो इसी संसार के ऊपर लगी हैं, तो वो मौत की ओर लेके जाता है वो विश्वास हमें। तो क्या मेरा विश्वास में जीवन की ओर लेके जा रहा है? वचन बहुत सारे हैं, हालेलुया। और अगर हम बात करें अपने मनों की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो मनों को जानता था पहले से ही, वो जानता था कि कौन विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 2:23-25 में भी हमने पढ़ा कि वो जानता था कि उनके मनों में क्या है। तो बाइबल जो बयान करती है, हालेलुया, कि होशे जो नबी है उसका अध्याय 10 उसका वचन 2 कहता है कि तुम्हारा जो दिल है बटा हुआ है, तुम्हारे 2 परमेश्वर हैं, एक यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर, और एक तुम्हारा जो तूने अपने खुद के लिए जो अपने एक आइडल बना रखे हैं, अपने मूर्ति बना रखी है, तुम उसकी भी पूजा करते हो, जो संसार की मूर्ति हैं, जो संसार के जो परमेश्वर हैं। तुम्हारा मन बटा हुआ है। मैं शायद इस बात को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर गवाही दे रहा है इस चीज़ का। जर्मिया 17:9 कहता है कि जो मनुष्य का मन है वो कपट से भरा हुआ है, हालेलुया, और उसकी कौन जाने कि उसके मन की वो क्या चलता है। हम ये पढ़ देंगे जर्मिया की पुस्तक उसका अध्याय 17 वचन 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। परमेश्वर समझता है मन के रोग का भेद। मैं भले ही ना जानूं, मैं भले ही ना समझूं, मैं भले ही समझ जान के अनजान बन रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मैं भी जानता हूं, लेकिन जानना चाहता नहीं। कभी कभी मैं सबको धोखा दे सकता हूं, खुद को नहीं, परमेश्वर को नहीं, हालेलुया। तो हम अपने विश्वास को जांचें, जैसे हमने 2 कुरिन्थियों 11:4 में पढ़ा कि हम जांचें आंकें कि क्या मैं विश्वास में हूं कि नहीं, क्या मैं भ्रम में तो नहीं कहीं। मत्ती 15:8 में प्रभु ने खुद बोला कि तुम अपनी जुबान और अपने होठों से मेरी उपासना करते हो, मेरे पास आते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मेरे से बहुत दूर है। क्या मेरा विश्वास ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से और यहाँ से विश्वास कर रहा हूँ बोल के,
अंगीकार कर लिया बोल के, मन फिरा लिया बोल के, लेकिन मन तो मेरा कहीं और लगा है। कहाँ लगा है? संसार में, शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की वासना में, आंखों की वासना में, जीवा के घमंड में, जो पाप है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14-15। हालेलुया। इवन मरकुस 7:6 में भी ये बोला गया कि तुम्हारे मन मेरे से बहुत दूर हैं। जो प्रेरितों के काम है अध्याय 8 वचन 21 से 23 बोलता है कि जब पतरस ने, वो एक जो जादूगर था, वो कहता कि मुझे भी ये शब्द सिखा दे कि मैं भी जो इस ऐसे कुछ अचरज का काम करूं पवित्र आत्मा के, तो कहता मुझे भी ये गिफ्ट दे दे ताकि मैं और पैसा कमा सकूं इसके द्वारा। तो वो विश्वास किसके ऊपर कर रहा है? यहाँ से विश्वास कर रहा है वो भी। किसके लिए? नफे के लिए, पैसे के लिए, इस संसार की जो अभिलाषा है उसके लिए। तो पतरस उसको क्या बोलता है? ये पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। ये सिर्फ उन दोनों के बीच में बात नहीं, आज हमसे भी ये बात करता है कि प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 21 से 23। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझसे ये बात कर रहा है कि अगर मैंने जो इवन जो पहला तिमोथियुस से अध्याय 6 और वचन 6 में दिखा है कि जो लोग अपनी धार्मिकता को अपने जो फायदे का साधन समझते हैं, उनसे सच जाता गया। हालेलुया। और उनकी आंखों पे ऑलरेडी पट्टी बंधी गई। और यही बात यहाँ पे कह रहा है कि तेरा मन सीधा नहीं है। अगर मैंने अपने विश्वास को अपनी शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ही एक साधन बना रखा है, तो मेरा उसमें कोई भाग नहीं। किस में भाग नहीं? परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई भाग नहीं। हालेलुया। और देखो, निर्गमन 35:5 में लिखा है कि प्रभु चाहता है, पिता परमेश्वर चाहता है कि जो कोई मेरे पास आए अपने मन की खुशी के, अपनी मन की चाहत को लेके, मन को उत्साह को लेके मेरे पास आए और मुझे वो भेंट दे। वो भेंट किसके लिए देनी थी? जब उन्होंने जो तंबू जो था मिलाप का तंबू, उसमें जो सब तैयारी करनी थी, सब कुछ सामान जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था बनाने के लिए, उसके लिए वो अपने उत्साहित मन से, अपनी आज़ाद इच्छा से जो सब उनको भेंट देते थे। फिर 35-21 में लिखा है कि उनके मनों ने उनको तैयार किया, उनकी आत्मा ने उनको हिलाया और उनकी आत्मा ने उनके मनों को, उनकी इच्छा को तैयार किया कि वो परमेश्वर के तंबू के जो काम थे उसमें सब उत्साह के साथ भागीदार हों। कहने का मतलब कि अपनी भेंट जो लेके आते थे, किसी भी किसी तरह से कोई काम करता था, कोई भेंट लेके आता था, कोई सोना चांदी सब कुछ लेके आते थे उसके लिए, परमेश्वर के लिए। और ये परमेश्वर को भाता था कि अपने निस्वार्थ भाव से जो वहां पे आते थे, ये इसलिए नहीं कि बीज बोते थे कि और ज्यादा मिलेगा, परमेश्वर 10 गुना देगा, 100 गुना देगा, इस भावना से नहीं, समर्पण के भावना से कि समर्पण करना है। हालेलुया। जो व्यवस्था विवरण 4:29 में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम मुझे अपने पूरे दिल और अपने पूरे आत्मा से बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। विश्वास हमेशा ही, विश्वास का जब जिक्र है, उसका संबंध है, वो हमेशा ही मन से है। मन, और मन सिर्फ इसलिए नहीं कि कि बस एक मन मेरा इधर, एक दूसरा मन मेरा उधर। प्रभु कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, मन एक तरफ हो। और अभी मेरा मन जो है संसार में था, तो मैं मन को फिरा के परमेश्वर की ओर लगाऊं, मन को यहां से तोड़ के मन को परमेश्वर की ओर लगाऊं, मन को अपने शरीर में से निकाल के अपनी आत्मा पे लगाऊं, मन को इस संसार से उखाड़ के स्वर्गीय स्थानों के ऊपर लगाऊं, स्वर्गीय वस्तु के ऊपर लगाऊं, संसारिक वस्तु के ऊपर नहीं। हालेलुया। अगर और जो गिनती अध्याय 15 वचन 39, नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 39, उसमें प्रभु क्या हमें हिदायत दे रहा है? और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो।
हालेलुया। यहाँ पे जो वो झालर की बात करी थी उन्होंने, कि झालर बनाना अपने लिए कपड़ों में, ताकि तुम्हें याद दिलाते रहे, वो स्मरण होता रहे कि मेरी तुम्हारे जो पिता परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं, और तुम अपने मन और अपनी आंखों के पीछे ना होके, अंधे ना होके वो व्यभिचार ना करते रहना जो तुम अभी तक करते आए हो। परमेश्वर हमारी रग रग से वाकिफ है। वो जानता है कि हमारे मन में क्या है, लेकिन मेरा जानना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर तो सब जानता है, तो क्या मैं जानता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ जो है वफादारी में, सच्चाई में चल रहा हूँ? मैं सबको धोखा दे सकता हूँ संसार में, लेकिन एक है जो जिसको धोखा नहीं दिया जाएगा। जो वो पहले ग्रंथि में भी जो बयान है कि मन के सारे भेद जाहिर किए जाएंगे उसके सामने, और उस भेदों को जाहिर करके फिर न्याय होगा। जो धर्मी होंगे अनंत काल के जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, और उसके बाद न्याय के बाद उनको वो मिलेगा, उनका रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। और जो कुकर्मी होंगे उनका भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन अनंत काल के जीवन की बजाय उनके लिए जो नरक की आग है उसमें उनका जलना होगा। तो हम अपने विश्वास को जांचें। और जो व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 10 वचन 16 से जरा पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या करने को कह रहा है। कि जो इन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इनके मनों को जानता था, तो उनके मन में ऐसा क्या था जो मेरे मन में ना हो, ताकि मेरा विश्वास जो है प्रभु ग्रहण कर ले, मेरे विश्वास के साथ प्रभु वचनबद्ध हो जाए। मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या मैं करूं कि मेरे विश्वास प्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु वचनबद्ध हो जाए, और वो मेरे विश्वास को ग्रहण करे लेकिन त्यागे ना। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 16-17। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वे महान, पराक्रमी और बेयोगी ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। हालेलुया। अपने मनों का खतना करें, और हमारे जो गर्दन बहुत अकड़ी हुई है, जो मुड़ती नहीं, जो झुकती नहीं, हमारे मनों की बात हो रही है कि हम अपने मनों को हलीम करें। हमने मन फिर जाएं, मन को फाड़ डालें, मनों का खतना कर डालें हम लोग अपना। कहता कि क्यों, जो परमेश्वर पराक्रमी है वो परमेश्वरों का परमेश्वर है, और वो ना तो पक्षपात करता है ना घूस लेता है। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैंने लाखों का बीज बो दिया और मैंने परमेश्वर को घूस दे दी, और मैं उसके नजरों में धर्मी ठहर गया, सब करके सब बेकार है, मेरे अपने भरम है। परमेश्वर कहता मैं तेरे विश्वास को ग्रहण नहीं करता, मैं तेरे मन को जानता हूं। जाग जाएं हम लोग, सत्य को जाने, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ना 8:31-32 में कहा कि मेरे चेले वही हैं जो मेरे वचन में बने रहते हैं। और वो उसने कहा सत्य को जानो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ादी किससे? जो पट्टियां बांधी है ना इस संसार के राजकुमार ने, वो पट्टियां खुलें, सच को जाने, और उसके बंधनों से, उसकी जो हमारी अपनी अभिलाषाएं हैं, हमारी अपनी लालसाएं हैं, उनकी कैद से हम आज़ाद हो सकें। इस संसार की वस्तुओं से ध्यान हमारा हट जाए, और जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान लग जाए। शारीरिकता से बाहर आके आत्मिकता के ऊपर ध्यान लगा सकें, शरीर से आज़ाद हो जाएं और आत्मिकता में आ जाएं। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण जो है अध्याय 28 वचन 47। हालेलुया। उसमें प्रभु जो पिता परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में वो आनंद नहीं, और तुम मेरी उपासना, मेरी वर्शिप जो है, मेरी सेवा जो है, तुम अपने मन में आनंद से नहीं करते। क्यों? कि परमेश्वर जो दिया था वो तो ठीक है, लेकिन आगे फिर क्या? अभी मन नहीं भरा, अभी तक इतना कुछ दिया लेकिन फिर भी कम है, और की लालसा है कुछ और। थोड़ा सा परमेश्वर एक टेस्टमनी दे दी, 4 फिर दुआएं रख दी, फिर एक टेस्टमनी दे दी, 4 और दुआएं रख दी। कब ये सिलसिला खत्म होगा? कब मैं उसके पास
अपने मन को फाड़ के, मन का खतना करके, अपना इनकार करके, अपनी स्लीव उठा के उसके पीछे चलूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि परमेश्वर तू ये काम कर दे, मेरा विश्वास और मजबूत हो, मैं तेरे साथ और मजबूती में चल सकूं। इतनी मजबूती विश्वास में कब आएगी कि जो मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं उसको इनकार करके अपनी स्लीव उठा के उसी पे चल दूं। पतरस ने ये नहीं कहा कि प्रभु अच्छा ये तो कर दिया, तेरा धन्यवाद, अभी ये 4 काम और ये भी कर दे, फिर मैं स्लीव उठा के तेरे पे चलूंगा। जकई ने ये नहीं बोला कि प्रभु चलो तू आज आया है, मैंने भी एहसास हो गया कि तू है, मुझे थोड़ा समय दे 1-2 साल का, फिर मैं थोड़ा इनकार करूंगा, फिर उसके बाद तेरे पे चलता हूं। प्रभु के साथ जब हमारा एनकाउंटर होता है, पितर आत्मा जब हमें पाप जाहिर करता है, तो उसका सामर्थ्य ऐसा होता है कि तुरंत मन फिरते हैं। मेरा मन कब फिरेगा? 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरा तो जन्म भी मसीह परिवार में हुआ, मैं तो जन्म से ही चर्च जा रहा हूं। कब फिरेगा मेरा मन? कब सत्य को जानूंगा? कब ऐसे विश्वास में आऊंगा जो जीवन की ओर ले चले? कब ऐसे विश्वास में आऊं कि जो प्रभु ग्रहण कर ले और ये ना कहे कि दूर हट कर्मी, मैं तुझे जानता ही नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 29:4 में देखते हैं कि मूसा जो है वो क्या हिदायत दे रहा है कि हम जो इजरायली हैं जिन्होंने 40 साल जो हैं उन्होंने उसके अचरज काम देखे। 40 साल, उन 40 सालों में प्रभु ने उनसे, पिता परमेश्वर यहोवा ने उनसे रूबरूआ के बात भी करी। 40 साल दिन रात उन्होंने अचरज काम देखे, एक एक पल उनके जूते घिसे नहीं, उनके कपड़े फटे नहीं, मन्ना मिला, पानी मिला, सब कुछ मिला बियाबान में। उनने कोई खेती नहीं करी, कोई कुएं नहीं खोदे। हालेलुया। सब कुछ मिला। एक पूरी पीढ़ी की पीढ़ी जो है चल गुजरी, फिर भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। व्यवस्था विवरण 29:4। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि, ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। हालेलुया। 40 साल के बाद भी जिन्होंने दिन रात वो आग का खंभा देखा, बादल देखा, आसमान से जिनके लिए मांस बरसा खाने के लिए, मन्ना गिरा रोज के रोज, पानी उन्हें चट्टान से पिया, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली, कान नहीं खुले, मन नहीं बदले अभी तक। हमारे लिए कितनी बड़ी ये हिदायत है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 2:23-25 में कहा कि मैं इनके मनों को जानता हूं, मैं जानता हूं इनके मनों में क्या है, इसलिए मैं इनके विश्वास के साथ वचनबद्ध नहीं होता, तो क्या उनकी गिनती में आज मैं तो नहीं? हम अपने आप को जांचें, अपना मूल्यांकन करें, अपने मन के अंदर झांकें। परमेश्वर हम सबकी मदद सहायता करे, पितर आत्मा हम सबकी मदद सहायता करे। और प्रभु ने जो यीशु मसीह ने अंत में कहा, यूहन्ना 8:34-35, जो एक लास्ट वर्स में शेयर करूंगा, कि उसने बोला कि जो पाप के अधीन है वो पाप के गुलाम ही हैं, और गुलाम जो हैं वो घर में सदा नहीं रहते, सिर्फ पुत्र रहता है। तो क्या मैं अगर परमेश्वर का पुत्र हूं, तो पुत्र कौन है? जो आत्मा की चलाएं चलते हैं, जो रोमियो 8 में जो बताता है। शरीर में रह के मैं शरीर का गुलाम हूं, पाप का गुलाम हूं। जब तक शरीर तक से बाहर नहीं आऊंगा तब तक गुलामी में हूं। और गुलाम जो है पिता के घर में नहीं रहता, सिर्फ पुत्र रहता है। पुत्र बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोमियो 6 के तहत जो मैंने बपतिस्मा लिया है, उस बपतिस्मे को मुझे समझना होगा कि मैंने बपतिस्मा मौत का बपतिस्मा लिया है, शरीर के लिए मर चुका, आत्मा में जी उठा, नई रचना बन चुका। जो प्रभु यीशु मसीह में है नई रचना है। संसार के लिए मर चुके, संसार में रहते हैं लेकिन संसार के लिए मर चुके, आत्मा में जिंदा हो चुके, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगा रहे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगा रहे, जो मेरे विश्वास का लिखारी है और जो सिद्ध भी है, उसके पीछे उसके कदम चरणों पे चल सकूं। उसने क्या कहा? मन फिराओ, इनकार करो, सलीब उठा के मेरे पीछे चल दो। अगर ये नहीं तो सब भ्रम है, बेकार है। मैं नहीं कहता, वचन बयान करते हैं।
तो परमेश्वर हम सबकी मदद सहायता करे कि हम सत्य को जान सकें। और ये जो चेतावनी है चुने हुओं के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, कि कहीं मेरी गिनती उनमें ना आ जाए कि जो चुना हुआ है लेकिन फिर भी गद्दारी कर गया, पैसे की खातिर प्रभु को बेच गया, अपने विश्वास को बेच गया, जिन्होंने यहां से विश्वास किया यहां से नहीं। क्यों? नफा नुकसान देखा लेकिन मन नहीं फिरा। प्रभु का जो मत्ती 1:21 के यहाँ पे आना जो मकसद था कि वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। अगर मेरा विश्वास मुझे पाप से दूर नहीं लेके जा रहा, मेरे जीवन में मेरे विश्वास के द्वारा, पितर आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वचनों की रहनुमाई में रह के अगर मेरे जीवन से पाप कम नहीं हो रहे, तो मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह स्वीकार नहीं करने वाला, वो मेरे विश्वास के साथ वचनबद्ध नहीं है। परमेश्वर हम सबकी मदद सहायता करे। अंत में यही एक प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता में शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जो बोझ डालते हैं मेरे परमेश्वर, निकम्मे हैं मेरे परमेश्वर की वो बोल के बयान नहीं कर पाते मेरे पिता। बड़ा मुश्किल है, कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे किसी बुद्धि से, ताकत से कुछ नहीं होने वाला मेरे पिता। पिता आत्मा आप मदद सहायता करना, आप मेरे परमेश्वर जुम्बिश करना मेरे पिता, ता जो आपके वचनों का जो प्रकाशन है, जो वचन का सत्य है मेरे परमेश्वर, वो एक एक सुनने वाले भाई बहन पे जाहिर हो मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब बरकत पाएं, सत्य को जानें और सत्य ही हमें आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। निकम्मे है मेरे परमेश्वर, हमसे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप ना करें मेरे पिता। आपका वचन है मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा है, आपके प्रभु जी सब लोग हैं, आपका राज्य है मेरे परमेश्वर। आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु यीशु नासरी के पिता समर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को हम जय मसीह की बोलते हैं। अगर परमेश्वर ने चाहा तो अगले सप्ताह फिर जो परमेश्वर मन में वचन देगा उस पर हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, और हम कोशिश करेंगे उनका जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकें, पुष्टि कर सकें। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस, हालेलुया।